नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो सोचा एक बड़ी खबर पर आपके साथ चर्चा की जाए। और इस चर्चा में अलग अलग पहलुओं को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी। उत्पल सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। उत्पल सर, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार 2015 में लाई थी। अब ये कहा जा रहा है कि इसको एक नया स्वरूप दिया जा सकता है। जो घरों में सोना है लोगों के, कहा जाता है 25-30 हजार टन घरों में, भारतीय घरों में सोना है, उसको किसी तरीके से बाहर लाने की कोशिश की जाएगी। ज्वेलर्स को भी इसमें रोप इन किया जाएगा, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। क्या लग रहा है सर, क्या हो सकता है इस स्कीम में नया? वो गाना था ना, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। तो हाँ। नजर लागी राजा तोरे गहने पे। तो ये है। एक्चुअली क्या है कि 15 सितंबर 2015 को ये लेकर आए थे गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम। हाँ। उसके तहत उसने 3 प्रोविजन रखा था। हाँ। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। हम्म। शॉर्ट टर्म में था कि जो है 3 साल तक का था। और मिड टर्म में जो है वो 5 साल से 7 साल का था। हाँ। और लॉन्ग टर्म में जो है 12 साल से 15 साल का था। हाँ। उसमें ये प्रोविजन दिया गया था कि आप गोल्ड हमें जमा कीजिए, जो आपके घर में जो गोल्ड फालतू पड़ा रहता है उसको आप जमा कीजिए। हम बदले में आपको कुछ ब्याज देंगे, 2%, 2.5% के आसपास, मैक्सिमम 2.5% तक था कि वो ब्याज दिया जाएगा। लेकिन उसमें ये था कि जो गोल्ड सिल्वर आप जो भी चीज दिए, हाँ। जिस शेप में या ज्वेलरी दिया, तो ज्वेलरी को फिर पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद एक्चुअली खाद वाद रहता है, उसको हाँ। 24 कैरेट में कन्वर्ट करने के बाद, या 22 पे जो भी हो, उसके हिसाब से फिर आपको लेते। और जब आपको एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और आपको ब्याज मिलता रहता है। हम्म। और जब आप उसको लेना चाहते गोल्ड, जो स्कीम था 3 स्कीम, उसके हाँ। तहत जब जाते तो आपको गोल्ड वापस मिल जाता। अब क्या है कि उसमें ज्वेलरी जो आपने दिया वो आपको नहीं मिलता, हाँ। नंबर एक। हाँ। दूसरी बात की जो ज्वेलरी में अगर आप देखें, जो जमा करने का है आजकल, उस पे जो है मेकिंग चार्जेस जो है वो काफी जबरदस्त है। पहले के ज्वेलरी में मान लीजिए नहीं होता था मेकिंग चार्ज। हम्म। आज के ज्वेलरी में आप मेकिंग चार्ज जो है ऑलमोस्ट लगता है कि गोल्ड का ही रेट ले रहे हैं वो। हाँ, कभी बिल्कुल वही कभी तो देख। ऐसा लगता है कि, तो वो चीज होता है। तो ये वो तो मेकिंग चार्ज आपका गया पूरी हम्म। तरीके से, पिघलाने के बाद फिर आपको दिया गया। तो ये स्कीम हो गया फेल। हम्म। फेल हो जाने के बाद 26 मार्च 2025 को बंद कर दिया गया। जो मिड वाला जो था 5 से 7 साल वाला, और जो लॉन्ग टर्म था 12 से 15 साल वाला, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन जो 1 से 3 साल वाला था शॉर्ट टर्म वाला, उसको रहने दिया गया। क्योंकि बहुत सारे बैंक गोल्ड लेते हैं, तमाम चीज होता है, तो उसको एक प्रोविजन में रहने दिया गया। अब क्या हो गया कि गोल्ड का रेट जो भागा, तो हम्म। भागने के बाद देखिए, जो पूरा गोल्ड का जो खर्च है, पूरा जो गोल्ड कंज्यूम होता है दुनिया में, वो होता है 5,000 मेट्रिक टन के आसपास। जिसमें से 700 से 900 मेट्रिक टन जो है वो भारत में खपत होता है। हम्म। भारत उसको मंगाता है। तो हम्म। आप एवरेज लगा लीजिए कि 800 मेट्रिक टन जो है हम मंगाते हैं। तो एक तरीके से जो 15,000 आ रहा है, तो 16% के आसपास जो है सिर्फ भारत ले आता है। हम्म। और पैसे में क्या हुआ कि इस बार जो है 6,84,000 करोड़ का चला गया, जो है पूरा गोल्ड का बजट। और उसमें से तब जबकि 3200 के रेट पे था, हम्म। और अभी जो है 4200 4300 के रेट पे अगर आप देखेंगे, तो वो फिर 8 लाख 9 लाख करोड़ के आसपास का हो जाएगा। तो हम्म। गवर्नमेंट का बहुत जबरदस्त पैसा जा रहा था। साथ में सब भाइयों ने जो रिपोर्ट दिया, मॉर्गन से लेकर तमाम लोगों ने दिया, कि भारत के पास 32,000 मेट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है। हाँ। 27,000 पड़ा हुआ है घरों में, हाँ। 5,000 मंदिर में। हाँ। तो अब इस 32,000 मेट्रिक टन में जो है, थोड़ा सा वो अयोध्या वाला निकल गया होगा 2-4 ग्राम, तो वो हाँ। कम हो गया होगा। अदरवाइज जो है उतने ही गोल्ड, गोल्ड जो है वो पड़े हुए हैं। हाँ। तो ये, इस पे जो है अब गवर्नमेंट की नजर है कि उस गोल्ड को किस तरीके से स्कीम में लाया जाए। क्योंकि हाँ। पहली बार फ्लॉप हो गया, लोग बैंक में जमा करने के लिए नहीं आए। अब जो खबर आ रही है कि ज्वेलर्स को शामिल किया जाएगा। हाँ। तो ज्वेलर्स के साथ क्या होता है कि आपके गांव घर में तमाम जगह, कि ज्वेलर्स आपको बोला कि हाँ गोल्ड जमा कर दो, थोड़ा इतना पैसा मिल जाए, तो इस टाइप का कुछ बोला गांव घर में। तो उसके जाकर वो गोल्ड जमा करके, एक मतलब कि कनेक्शन होता है ना वो, क्योंकि ज्वेलरी देने में तो ये गवर्नमेंट लाने की कोशिश किया है। लेकिन कितना कामयाब होगा इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। दूसरी बात की, गोल्ड जो आप ज्वेलर्स को देंगे, तो हम्म। उसको फिर पिघलाना पड़ेगा। हम्म। ज्वेलरी तो बिकेगा नहीं, क्योंकि हाँ। आपको गोल्ड को लाना है मॉनेटरी सिस्टम में लाना है। हाँ। गोल्ड को लाएंगे, आरबीआई के इस्तेमाल में लाएंगे, पैसा मजबूत हो जाएगा, तमाम बातें हैं, वो हम्म। सब गवर्नमेंट का ही है। लेकिन घर से निकालना बहुत मुश्किल का काम है।
क्योंकि ऐसा है, मैं खुद अपने घर का ही बताता हूँ कि मेरे पास खानदानी गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ था। वो फादर जो है, उन्होंने, उनकी शादी थी 86 में, तो एक आध गोल्ड पिघलवा दिए जो है। वो मम्मी अभी तक बोलती है, फादर गुजरे हुए हो गए 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी मम्मी बोलती है कि वो तुम्हारे पापा ने गोल्ड पिघलवा दिया था मेरा, वो हाँ उतना ग्राम जो कम हुई। तो हाँ गोल्ड में आप समझ रहे हैं, घर घर में लड़ाई हो जाएगी गोल्ड जो है आप जमा करने जाएंगे तो। हाँ दूसरी बात की जो महिला वोट बैंक है हाँ। मोदी जी का, हम्म उस पे वो जो है वो बिगड़ जाएगी। हम्म क्योंकि गोल्ड पे जो है, आप ठीक है उस चीज पे सोच रहे हैं, तो अब देखना है। अभी तो सिर्फ खबर आई है, क्योंकि अखबारों में खबर छपी है। अब हाँ उसके आगे उसका डिटेल्स किस तरह से आएगा वो पता नहीं। ऐसा कहा जा रहा है अखबार में ही कि अगस्त में लागू कर दिया जाएगा। अभी कोई पैरामीटर है नहीं। जो पुराना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम था, जो फ्लॉप हो चुका था, हाँ उसी को एज इट इज लेकर अगर आ रहे हैं आप, और साथ में सिर्फ ज्वेलर्स को जोड़ दे रहे हैं, तो हाँ। फिर से फ्लॉप हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उत्पल जी, जो आपने बात की, देखिए, एक तो कैसे सरकार पे कैसे आदमी विश्वास करेगा। हालांकि सरकार ही सरकार पर ना करे तो और किस पे करे। लेकिन ये तो अपने घर के सोने का मामला है ना। लोग आजकल बैंक में पैसा जमा कराते हुए भी 10 तरह के दिमाग में सवाल रहते हैं कि हमारे बैंक में पैसे सेफ है कि नहीं है। कई बार इस तरह की बातें उठ जाती है कि लॉकर भी सेफ नहीं है। और यहाँ पर तो आप सोने की बात कर रहे हैं, तो सोने को लेकर कैसे विश्वास, वो जो लेवल चाहिए, उस लेवल का विश्वास जगा पाना, ये तो एकदम नामुमकिन काम नजर आ रहा है। ये तो बात है आपकी सही कि सोना पे विश्वास जमाना। हम्म, और सबसे बड़ी बात कि सोना आपके हाथ में नहीं रहता, पुरुष के हाथ में नहीं है, महिला हाँ के हाथ में है। बिल्कुल। हाँ उसको विश्वास दिलाना हाँ एक बात। लेकिन गवर्नमेंट का ये सोच है कि जो आप हमारे लॉकर में जो रखते हो, तो हाँ विश्वास से ही रखते हो लॉकर में, हाँ। तो उसी लॉकर के जगह हमें दे दो। हम्म हमें दे दो में कोई फर्क नहीं है। हमें दे दो में मतलब वो है कि ज्वेलरी पिघल जाएगा ना। हाँ मान लीजिए आपकी मम्मी ने ज्वेलरी दिया था शादी के वक्त, हाँ उनको जो है हाँ कान के झुमके दिए थे। हाँ अब उसकी मम्मी का दिया हुआ ज्वेलरी आप ज्वेलर्स को देके पिघलवा देंगे, आप सोच रहे हैं घर में क्या हाँ। हो जाएगा। है ना? तो ये हाँ सोच रहे हैं, मतलब मम्मी का दिया हुआ साड़ी तो नहीं फेंकते हैं लोग, 20-20 साल, हाँ 40-40 साल तक रखे हाँ, रखते हैं। है ना? बिल्कुल। वो प्रियंका गांधी भी पहनती है कि इंदिरा गांधी का साड़ी था। हाँ तो आप सोच सकते हैं, तो कहाँ वो जो है आप, मतलब उनके झुमके दिए हुए, उसके पापा ने दिया, उसके ताऊ ने दिया, उसकी फुआ ने दिया, उसके बुआ ने पहनाया हुआ जो है हाँ। अंगूठी, आप उसको गला दीजिएगा। समझ रहे हैं? ये बड़ा मुश्किल काम है। अब सरकार, लेकिन सरकार की नजर तो है। हम्म लेकिन सरकार को एक काम करना चाहिए कि मंदिरों से जो है ना, वो हाँ गोल्ड लेना चाहिए। जो पद्मनाभन मंदिर को जो बोला जाता है सबसे ज्यादा गोल्ड है, हाँ 5,000 मेट्रिक टन के आसपास गोल्ड पड़ा हुआ है। हम्म अंदर पड़े हुए हैं। जैसे फोर्ट नॉक्स में पता नहीं चलता कि गोल्ड कितना है, हाँ उसी तरीके से अपने यहाँ पद्मनाभन में नहीं पता चलता। हाँ पद्मनाभन में ही है ना शायद, तो हाँ, वहां पे पता बिल्कुल नहीं वही चलता है। कि गोल्ड। हाँ तो मंदिरों के पास जो बताया जाता है कि 5,000 मेट्रिक टन के आसपास गोल्ड है, उस गोल्ड में तो कोई कुछ नहीं करना है। हाँ अब मंदिर को पैसा भी मिलेगा। तो हाँ पहले मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को जो है मंदिर से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ लेकिन मंदिर से स्टार्ट करेंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा। अभी अयोध्या मंदिर खुद ही ऑलरेडी हिलाया हुआ है पूरे सिस्टम को। तो इस मंदिर में हाथ लगाने का अर्थ जो है बहुत खतरनाक है। तो हाँ ये स्कीम जो है मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगा, फिर से फ्लॉप हो जाएगा हाँ। जैसे है उसी तरीके से। तो अब जो सरकार ये, सरकार अपने हाथ क्यों जलाने की एक बार फिर कोशिश कर रही है। कहा जाता है कि एक बार आग से जला दूध भी, दूध से जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। सरकार की पहली गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम फ्लॉप हो गई। अब फिर से दोबारा से अगर इसमें ज्वेलर्स को इंक्लूड भी कर लिया जाएगा, तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क तो आएगा नहीं ना। जो सबसे बड़ी बात, और जो आपने कहा कि जो मोदी जी का वोट बैंक है महिलाएं, क्यों उनकी नाराजगी, वो भी ऐसे माहौल पर जब सरकार कई मोर्चों पर घिरी हुई है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर, अयोध्या राम मंदिर की चोरी के मोर्चे पर, एथनॉल गाड़ियों के मोर्चे पर, तमाम चीजों में सरकार घिरी हुई है। उसमें एक और बवाल का मुद्दा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है ना, आप जैसे ज्वेलरी आजकल जो लेने के लिए जाते हैं आप, जो मेकिंग चार्ज होता है, मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त मेकिंग चार्ज है। हाँ एग्जैक्ट हमको तो याद नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए कि आपने सपोज कि 50-60 हजार रुपये का या 1 लाख रुपये का आपने ज्वेलरी खरीदा, तो पता हाँ चला कि 4-5 हजार रुपया उसमें जो है वो मेकिंग चार्ज हो गया, 3 हजार रुपया मेकिंग चार्ज हो गया। हाँ अब 1 लाख रुपया का गोल्ड मान लीजिए आपने पिघला के दे दिया उसको, है हाँ। ना? उसको पिघला के 1 लाख रुपया का ही अमाउंट कर दे दिया, और 1 लाख में आपको 2.5% मिला। हम्म। ठीक, 2,500 मिला। तो हाँ 2,500 में आपका जो है, जो मेकिंग चार्ज वाला है वो गायब हो गया। हाँ प्लस
अगर आपने फिर मान लीजिए सपोज कि अगर आपने 12 साल 15 साल के लिए किया है तब तो फायदे में रहेंगे। हम्म। अगर 3 साल के लिए किया है तो नुकसान हो जाएंगे आप हाँ। उसको पिघलवाने पे। 5 साल में भी करेंगे तो ले देकर बात बराबर हो जाएगी। हाँ। तो वो भी चीज है कि जो मेकिंग चार्ज, तो वो मेकिंग चार्ज तो गवर्नमेंट देगा नहीं आपको। हाँ। प्लस एक और खतरा है कि जो हाँ। पहले जो ज्वेलर सब जो ज्वेलरी पकड़ाए हुए हैं हाँ। शुरुआत में, उसमें जो है जम के उसमें चिंदी चोरी हाँ। हुई है। खूब होती थी जो है, पहले। हाँ। हाँ ज्वेलर सब उस समय तो पता रहता नहीं था। तो हाँ। ज्वेलर सब चांदी मिला मिला कर जो है वो गलतफहमी दूर हो जाएगा। पता चला कि उसकी दादी का ज्वेलरी था, उसमें पता चला कि 40% जो है वो सिल्वर मिला हुआ है। हाँ। जो है दूसरा मटेरियल में जो खाद कहते हैं ना कि खाद हाँ। मिला हुआ है उसमें, हाँ। तो वो संख्या ज्यादा होगा। जो पता चला 22 कैरेट जिसको समझ रहे थे वो 10 ही कैरेट है, 12 ही कैरेट है। तो हाँ। वो भी चीज है। ये सब कई चीजें हैं। अच्छा देखिए गोल्ड को लेकर क्या था कि अमेरिका में ना जब गोल्ड था 1932 के सामने, तो हम्म। शायद रूजवेल्ट थे तभी प्रेसिडेंट। उन्होंने वो हो गया कि पहले $22 दो और हम्म। जो है आप जो मतलब गोल्ड दो और $22 लेकर जाओ। हम्म। ये चीज था। तो बड़ी जबरदस्त लंबी लंबी लाइन लग गई लोगों को उसके एकड़, बड़े जबरदस्त एक्सचेंज, लोग गोल्ड मांगने लगे, $22 ले जाके गोल्ड मांगने लगे। तो हम्म। सरकार ने फिर वहां पे एक रूल रेगुलेशन लाया कि आप अपने गोल्ड जमा करो और पर गोल्ड 20 या $20 था, सॉरी 22 नहीं, $20, $20 समथिंग था, $20 पर कुछ ऑunce था कि हम्म। आप वो गोल्ड लेकर जाओ। तो और सरकार ने इस पे रूल रेगुलेशन इतना टाइट कर दिया अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि आपको गोल्ड जमा करना है। हम्म। ज्वेलरी को छोड़ दिया उसने, हम्म। ज्वेलरी को छोड़ दिया, बाकी जो कॉइन है ये सब चीज है उसको आपको जमा करना है। और नहीं जमा किया गया तो आप पे हेवी पेनाल्टी होगा और आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। हम्म। उसके बाद से अमेरिका में बहुत जबरदस्त गोल्ड जमा हुआ। तो जो हम्म। अमेरिका के पास जो गोल्ड जमा हुआ था, जो अभी 8,133 मेट्रिक टन जो गोल्ड है, हम्म। उस समय 20 से 22 हजार मेट्रिक टन गोल्ड जमा हो गया था, हाँ। क्योंकि लोगों के पास था। और गोल्ड जो है सबसे पहले वहां पे कैलिफोर्निया वगैरह जो मिला था, गोल्ड रश था, तमाम गोल्ड तो उनके पास प्रचुर मात्रा में था। तो हाँ। वो गोल्ड जमा किया गया, साथ में वहां ज्वेलरी को छोड़ दिया गया। हम्म। लेकिन ज्वेलरी अमेरिका में ज्यादा था नहीं। अब हम्म। हमारे यहाँ है क्या है कि हमारे यहाँ पूरे दुनिया में देखा जाए तो 45% ज्वेलरी है हाँ। गोल्ड में, लेकिन हमारे यहाँ ज्वेलरी की संख्या 75% होगा। जितना गोल्ड होगा उसमें हाँ। 75-80% जो है वो ज्वेलरी होगा, बाकी सिक्के और ये तमाम चीज होगा। हाँ। सिक्कों का भी फैशन अभी आया है ना अभी आया है, धनतेरस के नाम पे, पिछले 5 7 10 सालों में। अदरवाइज हाँ। हम्म। वो था। तो ये अमेरिका फिर जो जमा कर लिया फिर जो है तो वो अमेरिका कर लिया। वो हम्म। चीज आप नहीं कर सकते। हम्म। या चाइना मान लीजिए, चाइना भी जो उसके पीपुल्स बैंक ने जो खोला 2000 के बाद से चाइनीज लोगों ने जमकर गोल्ड खरीदा, हम्म। तमाम चीज। तो चाइना का भी रूल रेगुलेशन दूसरा है, वहां जो है कम्युनिस्ट सरकार है वो कर सकती है। हम्म। लेकिन भारत में ये चीज होना बड़ा मुश्किल है, हम्म। क्योंकि यहाँ जो है महिलाओं का है। आप सोच लीजिए कि 30-32 हजार मेट्रिक टन, पूरी दुनिया का तमाम सेंट्रल बैंक जो है, जो हाँ। कल ही आपके बुलेटिन में बात हो रहा था कि 50 जो है दुनिया के जो टॉप 48 कंट्री और IMF और ECB को हाँ। मिलाने के बाद 35 हजार मेट्रिक टन है, हाँ। और यहाँ 32 हजार मेट्रिक टन है। हाँ। तो है तो बहुत जबरदस्त। और गवर्नमेंट को लग रहा होगा कि अगर इसमें से मान लीजिए 10 हजार 5 हजार भी मेट्रिक टन आ गया तो हाँ। RBI तो बल्ले बल्ले हो जाएगा जी। हाँ। अब वो आएगा कि नहीं आएगा ये बड़ा कठिन है। मुझे हम्म। तो नहीं लगता कि जो है आ पाएगा। उत्पल जी, क्या जो सरकार ये स्कीम दोबारा से अगर ला रही है और ज्वेलर्स को रोप इन कर रही है, तो क्या अर्थव्यवस्था की स्थिति वाकई इस कदर टाइट है कि सरकार को लग रहा है कि अगर ये आ गया तो थोड़ी स्थिति सुधर सकती है? क्या, क्योंकि इस तरीके का कदम तभी उठा, ये लगता है कि एकदम अब कोई रास्ते नहीं दिखाई दे रहे, तब सरकार नए नए रास्ते खोज रही है कि कहीं से कुछ पैसा आ जाए, कहीं से विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। जी बिल्कुल, इसको ना आप इस तरह से समझिए जैसे कि आपने लोन ले लिया, हम्म। हाउसिंग लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, मोबाइल फोन लोन ले लिया, और आप जो कमा रहे हैं वो सब लोन पे चला जा रहा है। तो हाँ। आप चाहेंगे कि जो आपको कोई भी, आप जाएंगे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास तो वो बोलेगा कि पहले आप अपना लोन खत्म करो। हाँ। ठीक उसी तरीके से जो कैड है, जो हाँ। करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है भारत का, वो तेल और सोना के कारण बहुत जबरदस्त हमारा पैसा जाता है। हम्म। तेल में तो आप कुछ कर नहीं सकते, हाँ। ये ना। गोल्ड में रुझान बढ़ता जा रहा है हाँ। जो है लोगों का, और खरीदना भी जिस तरह से गोल्ड अच्छा भी कर रहा है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेज बढ़ गया है यहाँ पे। हाँ। तो वो एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए, नो डाउट। क्योंकि क्या होता है कि इकोनॉमी का एक बड़ा पोर्शन जो है वो आपका पैसा निकल जाता है और आपकी करेंसी कमजोर हो जाती है। हम्म। उसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। तो इसमें गवर्नमेंट कोशिश
ये कर रहा है कि भैया हमारा ज्वेलरी जो है, देखिए इसमें क्या है, ज्वेलर्स को जो जोड़ेंगे, हम्म। आप जो गोल्ड लेंगे, हम्म। गोल्ड में आपको पैसा दे रहा है वो, हाँ। जो है 2.5% आपको मान लीजिए ब्याज दे रहा है, हम्म। तो गोल्ड पिघला के उसी ज्वेलर्स को दे दिया गया। तो हाँ। वो ज्वेलर्स जो बैंकों से या तमाम जगह से जो ले रहा था हम्म। गोल्ड, मतलब अच्छे ज्वेलर्स को रखा जाएगा मेरे ख्याल से, चिंदी हाँ। चोर टाइप का वो हाँ। ज्वेलर्स को नहीं लेके भाग जाएंगे फिर, जैसे हम्म। बड़े ज्वेलर्स है जो बड़े ब्रांड हैं, उन हाँ। सबको जोड़ेगा मेरे ख्याल से, लगता है जिसपे लोगों को विश्वास रहे। हम्म। तो जैसे कि अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो गोल्ड लेकर लोन देती है, तमाम चीज देती है, तो उस पर विश्वास तो होता ही है लोगों को। हम्म। तो ऐसे कंपनी को जोड़ने के बाद वो ज्वेलरी बनने लगेगा उस गोल्ड का। तो सरकार को ये लग रहा है कि जो हम गोल्ड मंगा रहे हैं 800 मीट्रिक टन हम्म। हर साल, हम्म। और उसमें जो पैसे जा रहे हैं हमारे, हम्म। 8-9 लाख करोड़ रुपया जो जा रहा है, हम्म। और मतलब जा तो पैसा तो इसमें भी जाएगा, लेकिन हाँ। उसमें क्या होगा कि ये घर का पैसा रहेगा, उसमें वो हाँ। पैसा बाहर जा रहा है। उसमें सरकार का ये स्कीम होगा कि अगर हम इसमें से 200-300 टन भी ले लें, हाँ। अगर इस स्कीम के तहत आ जाएगा तो वो हम्म। गवर्नमेंट को राहत हो जाएगा। हम्म। या अगर मान लीजिए अगर 50% भी आ गया, मान हाँ। लीजिए 50%, अगर मतलब असंभव चीज है लेकिन मान लीजिए, हाँ। तो फिर क्या होगा कि वो राहत हो जाएगा। तो हाँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग सोच रहे हैं। एक हम्म। होता था ना वो विज्ञापन चलता था ना, कोई तभी टीवी में, कि कोशिश करके देख लो, हाँ। जाता क्या है कोशिश करने में। हाँ। वही चीज होगा, गवर्नमेंट कह सरकार रही है कि कोशिश कोशिश करके करके देख रही। देख लेते हैं। हाँ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही तो निकालना है, कोई ज्यादा खर्च तो है नहीं इसमें, ज्वेलर्स को जोड़ लेंगे, जो इंडिया के जो टॉप 50 ब्रांड हैं जिसपे हाँ। लोगों को विश्वास होगा उसको जोड़ लेंगे ज्वेलर्स में। अब वो हाँ। ज्वेलर्स मत सोचिएगा कि हमारे मोहल्ले वाला जो ठक 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 मारता रहता है उसको जोड़ेगा, उन्हें वो तो लेके फिरंट हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा हाँ। कहाँ गया। तो उस टाइप से सरकार वही है, चांस लेके देख लो। हाँ। वो उत्पल क्या जी चांस में डांस है ना कुछ, हाँ, वही चीज चांद होगा पे कुछ। डांस मार लो। उत्पल जी एक चीज बताइए कि सोना जो है हमारे देश में ब्लैक मनी को रखने का भी एक बड़ा साधन है। ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी और गोल्ड में लोगों ने बहुत निवेश किया हुआ है अपना ब्लैक मनी। तो क्या कुछ गोल्ड डिक्लेरेशन स्कीम जैसी चीजें भी सरकार हो सकता है सोच रही हो कि कम से कम लोग डिक्लेयर तो करें, वो सामने तो आए, पता तो चले। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि सरकार के दिमाग में हो सकता है। देखिए गोल्ड में रखने का कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, आपने आपका खानदानी है तो आप शो कर सकते हैं, लेकिन अगर सीजर होता है हम्म। घर में, मान लीजिए छापा पड़ा है इनकम टैक्स का या किसी का छापा पड़ गया, ईडी का छापा पड़ गया, तो हाँ। जो गोल्ड की जो मात्रा जो बताई गई है कि जो विवाहित महिला है हाँ। उसको 500 ग्राम गोल्ड रख सकती है, और विवाहित पुरुष जो भी है वो 100 ग्राम गोल्ड रख सकता है। हाँ। अगर दो बेटियां हैं घर में हाँ। तो 250-250, अविवाहित हैं अगर दोनों हाँ। बेटी, तो हाँ। 250-250 ग्राम उस केस में रह सकता है। हाँ। तो कुल मिलाकर 1 किलो 100 ग्राम के आसपास आपके हाँ। पास गोल्ड रह सकता है ऑफिशियल, हम्म। अगर छापा मारा गया तो। और उसके बाद से उसके अलावा जितने गोल्ड होंगे उसमें आपको शो करना पड़ेगा। हाँ। अगर मान लीजिए कि हेरिडिटरी अगर गोल्ड है, हाँ। तो आपको फिर बताना पड़ेगा, वो पूरा आपको लेना पड़ेगा उसका कागज। जैसे हम लोग तो जमींदार परिवार से, तो हाँ। हेरिडिटी में गोल्ड मिला, जो भी मिला सब तो हाँ। बेच बाच के खा गए, बेटियों का शादी करके खत्म हाँ, कर दिया, बिल्कुल उसमें यूज हो सिर्फ जाता है। नाम का रह गया। हाँ। तो वो जो भी रहा तो उसको आपको हेरिडिटी में शो करना पड़ता है, अगर मात्रा ज्यादा है तो हम्म। कोई करते वर्ते है नहीं हम्म। कागज वागज में। और हाँ। कहाँ से फिर साबित करने की, हाँ जो है वसीयतनामा तमाम चीज 50 तरह का है। तो इसके ऊपर मान लीजिए गवर्नमेंट सपोज कि इस स्कीम में हम्म। ऐसा भी प्रोविजन ले आया और हाँ। पता चला कि जो है पला छापा पड़ा आपके यहाँ, हाँ। और पता चला कि आपके यहाँ जो है 3 किलो गोल्ड रखा हुआ है, हाँ। वो चीज है। क्योंकि ब्लैक मनी बहुत जबरदस्त पार्क होता है हाँ, गोल्ड में। बिल्कुल अब बिल्कुल। देखिए इसमें लूप होल्स भी क्या है कि आप 2 लाख रुपए का गोल्ड खरीद सकते हैं, उसमें हाँ। आपको जो है पैन कार्ड देना नहीं है। हाँ। ठीक, हमने मान लीजिए कि सपोज कि किसी के पास 20 लाख रुपए आ गए हाँ। जो है ब्लैक मनी, उसने हम्म। क्या किया, 8 दुकान पे घूम घूम के जो है खरीद लिया 2-2 लाख का, हाँ। 10 दुकान पे ज्वेलरी, हाँ। इन तो हो गया उसका, हाँ। वो 20 लाख कंपनसेट हो गया, ये तो लीगल तौर पे कर लिया उसने। हाँ। अब ऐसा जमा करके मान लीजिए उसने अपने घर पे रख लिया और 1 किलो 100 ग्राम से ज्यादा हो गया, तो हम्म। उस पर गवर्नमेंट कब्जा कर सकती है, नो डाउट। या हाँ। फिर जो लोग क्या करते हैं, जो पैसे आते हैं, ब्लैक बड़ा जबरदस्त पार्क होता है आजकल, और हाँ। ज्वेलर से बड़ा धंधा भी करते हैं इस चीज का, हाँ। हाँ। क्योंकि वो पैसे मंगाते हैं, हाँ। फिर आपको ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपने गोल्ड बिक्री दिखा दिया, और हाँ। ज्वेलर्स फिर आपको जो है आपसे कैश ले लिए और आपको दिखा दिया कि आपने बेचा, ये भी हाँ। काम होता है। हाँ, तो बिल्कुल ये भी काम होता है।
तालमेल तो बहुत है, जबरदस्त है। हम्म। और ये क्षेत्र जो है खुला हुआ क्षेत्र है, इस हम्म। क्षेत्र में अंकुश नहीं है। हाँ। ये मान लीजिए हमारे पास 500 ग्राम है, आप ज्वेलर से हम गए, हमने बोला कि हमारे पास मान लीजिए कि पैसा आ गया, ब्लैक मनी आ गया। हाँ। हाँ, डेढ़ 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 करोड़ रुपया किलो है इस समय। हाँ। कि हमने 75 लाख रुपया दे दिया आपको, बोला कि हाँ जी 100 कर दो जी, हम 500 ग्राम गोल्ड बेचे। हाँ। आपने 100 कर दिया कागजों में कि 500 हाँ। ग्राम गोल्ड बेचा है जी, इसको हम्म। हमने पैसे दिया, आपके पैसे व्हाइट हो गए। हाँ। 10% कमीशन ले लिया उसने। हाँ। ठीक। हाँ, ये अब सब यह पाँच होता है परसेंट ले मार्केट में, लिया। और ये सब सरकार को हाँ, भी पता होगा। कंट्रोल जरूरत तो है, ये कंट्रोल करें। हाँ। ठीक। तो ये जो सिस्टम पैरेलल चल रहा है, हाँ। इसमें गवर्नमेंट का अंकुश है नहीं। हाँ। और ये एक ब्लैक मनी का बड़ा सोर्स हो गया है। हम्म। दूसरा ब्लैक मनी का सोर्स है रियल एस्टेट में। हाँ। रियल एस्टेट में आप खरीदने जाते हैं, हाँ। तो आप दिल्ली में कोई घर खरीदने जाइए, आपसे ब्लैक मांगेगा। हाँ। है ना? तो ये स्थिति है। तो ये इस पे भी अगर उस वो दिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या लेकर आती है। हम्म। कि अगर इधर भी अगर उनको लगाना है, वो हम्म। भी एक कदम हो सकता है। लेकिन इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अंतिम सवाल मेरा, कि आपको लगता है, कुछ ऐसा अंदेशा तो लग रहा है सर मुझे, कि इतना आसान नहीं होगा कि सरकार पिछली वाली स्कीम में ही सिर्फ ज्वेलर्स को इंक्लूड करे। कुछ ना कुछ नई चीजें भी मुझे लगता है कि लेके आएगी, चाहे ब्याज ज्यादा हो या कुछ ऐसा, कि लोगों को लगे कि ये कोई इंसेंटिव है, नुकसान नहीं है उनका। क्योंकि लोगों को लुभाना बहुत जरूरी है, अगर वो दोबारा से स्कीम को सफल करना चाहते हैं। एक बार हाथ जला चुके हैं स्कीम फेल होकर के, दोबारा ही स्कीम फेल करवाने के लिए तो शायद नहीं लेके आएंगे। बिल्कुल। मतलब मेरे ख्याल से कि जो सेम स्कीम को जो फ्लॉप हो चुका है, हाँ। उस स्कीम को आदमी एज इट इज लाता नहीं है। हाँ। उसमें काफी कुछ चेंज किया जाएगा। और इसमें एक तो जरूर डिस्कशन हुआ होगा कि भैया फेल क्यों हो गया। हाँ। फेल फेल क्यों हुआ, इस बात का गहन अध्ययन के बाद उसमें ऐसी चीजें की जाएंगी कि लोग उसमें आ सकें। हम्म। क्योंकि पहली पहले बार में फ्लॉप हो गया था पूरी तरीके से। फ्लॉप इस बार भी होगा। हाँ। लेकिन होगा कि अगर कम फ्लॉप हो जाए, तो हाँ। थोड़ा सा भी आ जाए, मान लीजिए 100 मेट्रिक टन के आसपास भी गोल्ड अगर आ गया इनको, हाँ। जो 800 कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। हम्म। लेकिन होता क्या है कि यहाँ चक्कर कहानी है आपके उस पे, महिलाओं के इस पे। अब हम्म। 2.5% ब्याज जो है बहुत कम होता है। हाँ, बिल्कुल। अब एक तरीके, हम्म। तो 2.5% पे लोग देने के लिए नहीं जाएंगे। हम्म। 1 लाख रुपया देगा कि 2,500 रुपया मिल रहा है जी, कुछ नहीं। क्योंकि आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है 6-7% का मिल रहा है। हम्म। अगर मान लीजिए सरकार ये लेकर आ जाए कि हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे आपको 6% के आसपास, तो हम्म। लोग सोचेंगे। हम्म। लोग फिर ये सोचने लगेंगे, और साथ में ये दे देंगे कि ये जो इंटरेस्ट होगा, ये इनकम टैक्स से फ्री होगा। हाँ, टैक्स फ्री होगा, बिल्कुल, ये सब तो करना ही टैक्स फ्री पड़ेगा। होगा। हाँ। नहीं तो पता चला 2.5 लेके उसमें से हाँ। फिर 1/3 लेके चला गया, तो बचा हाँ। क्या। तो हाँ। वो इस तरीके से अगर उसको सिंपल इंटरेस्ट पे लेकर आ गया, हाँ। क्योंकि देखिए पैसा जो है अल्टीमेटली गोल्ड जब आएगा, हाँ। तो करेंसी मजबूत हो जाएगा। हाँ। अगर मान लीजिए कि सपोज कि 32,000 मेट्रिक टन है, अगर हम्म। 3,000 मेट्रिक टन भी आ गया, दस हाँ। परसेंट भी आ गया मान लीजिए इन केस में, हाँ। तो 10% जैसे ही आएगा, और आपके पास 860-80 मेट्रिक टन ऑलरेडी है, हाँ। तो आप अमेरिका के बाद दूसरे नंबर के हो जाएंगे ऑफिशियली गोल्ड रखने में। हाँ। तो आपका करेंसी जो है, जो गिर रहा है, वो करेंसी मजबूत हो जाएगा। हाँ। तो करेंसी में जो हम 5% गिरते हैं डॉलर की तुलना में, जो इस समय जो गिर रहे हैं, हाँ। वो रुक जाएगा और थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। हम्म। तो कुल मिलाकर अगर सरकार इसमें लाए, और वो पैसा कहीं ना कहीं से इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। अब जो गोल्ड का पैसा जा रहा है, उससे जो आप मार्केट में कमा रहे हो, तो 5-6% ब्याज तो आपका आ ही जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब एक तरीके से देखिए, रोका आपने, ये किया, तमाम किया, ज्वेलर्स को दिया आपने, ज्वेलर से पैसा लिया, जो बाहर से जो आ रहा था वो चीज आया। ये सब तमाम चीज जो है ये रहेगा। लेकिन हम्म। इसमें एक और नुकसान होगा कि 800 टन जो आ रहा था गोल्ड, तो भारत सरकार को परसेंट जो ले रही है कस्टम ड्यूटी, वो हाँ। घट जाएगा। हाँ। तो वो समूचा मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करने के बाद देखना पड़ेगा। और हाँ। अगर 6% दिया, हाँ। कुछ हद तक जो है मेरे ख्याल से हाँ। लोग आएंगे 6% में। 2.5% अगर दिया तो फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ना कुछ तो सरकार को इसमें करना चाहिए, अगर, क्योंकि अखबारों में जो खबर छपी है, तो इसका मतलब सरकार कुछ सोच तो रही है। और अगस्त, अगला महीना सामने अगस्त ही है, तो देखते हैं क्या सरकार अपनी इस योजना में लेकर आती है, अगर ये योजना आती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप हमारे साथ जुड़े। विक्रांत जी, इसमें एक चीज जोड़ना जी। चाहते हैं जी। कि जैसे कि हाउसिंग लोन लेते हैं ना आप, हाँ। जो 2 लाख रुपया जैसे आपके इनकम टैक्स से रिड्यूस हो जाता है, हाँ। अगर गवर्नमेंट इसमें ये स्कीम लेकर आ जाए
कि हाँ आपने मान लीजिए जमा कर दिया, 100 ग्राम गोल्ड जमा कर दिया हाँ आपने, जो है आपका हो गया लगभग 15-16 लाख रुपए का हो गया। हाँ तो हम प्रोविजन देंगे जी आपको कि आपके इनकम में से 5 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, या 1/3 माइनस हो जाएगा, या 1/4 माइनस हो जाएगा, हाँ जो भी है। तो ये अगर स्कीम लेकर आएंगे ना, हाँ तो भी लोग आएंगे। हाँ मतलब बिल्कुल। स्कीम स्कीम आपको लुभावना बनाना होगा, हाँ आदमी को कैलकुलेट करके कि उसको फायदा हो रहा है इस स्कीम में, हाँ तभी आए। लोगों बिल्कुल। को लगेगा कि गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है तो लोग नहीं आएंगे। कभी नहीं ये आएंगे, बात। और अपना सोना देने तो कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात हाँ, की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, और इस खबर के तमाम पहलुओं को दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।